लौट करके आए, अनेक अनेक प्रकार से धर्म ग्रंथों के लिए लिखा, लेकिन इन्हें संतोष नहीं हुआ। एक दिन नारद जी आए, नारद जी से कहने लगे, नारद क्या बताएं, हमें जीवन में मन को संतुष्टि नहीं है। नारद जी कहने लगे क्यों? बोले खूब वेद वेदांत लिखे, बेटे ने जन्म लिया, जंगल चला गया, संतोष ही नहीं है। नारद जी कहने लगे तो सुनो, एक काम करो, आप भागवत का विस्तार करो। बोले भागवत क्यों? भागवत में ऐसा क्या है? बोले भागवत में भक्ति की कथा है, भागवत में भक्तों की कथा है, भागवत में भगवान की कथा है। और भक्ति जिसके जीवन में आ गई, भगवान जरूर आएंगे। भागवत कथा सुनने से अच्छा क्या होता है? भागवत सुनने से भगवान के विषय में अपन सुनो तो भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होती है, और श्रद्धा अगर उनमें जग गई, भक्ति अगर हमारी उनमें जग गई, तो भगवान की कृपा जरूर होगी, जरूर होगी। और जितनी उनमें अपनी श्रद्धा होगी, भगवान की उतनी ज्यादा अपन पर कृपा होगी। आजकल गलती यहाँ बनी, अपनी श्रद्धा है इतनी सी, भगवान पे विश्वास है इतना सा, वो कृपा चाहने बहुत, श्रद्धा कितनी इतनी सी। कई कई लोग बोलते ना कि ये भगवान अगर सत्य के हो तो लड़का पास हो जाए, माने पास हो जाए लड़का तो सत्य के, नहीं ऐसे पथरा तो गेल धने धरी। ये भगवान अगर सत्य के हो तो ये साल लड़का को पूरो पर जाए, पूरो पर गो तो सत्य के, नहीं ऐसे पथरा गेल धने धरी। माने विश्वास हमारा इतना सा। आजकल लोग कहते कि भगवान नहीं मिला, भगवान आज भी मिलते हैं, कई को मिले हैं कलयुग में, कई को, एक आध दो को नहीं, किताबें पुस्तकें भरी पड़ी हैं, ऐसे ऐसे संतों के लिए कलयुग में मिले कई प्रमाण। गोस्वामी तुलसीदास जी के लाजे कलयुग में मिले थे, त्रेता द्वापर में नहीं मिले। कलयुग में स्वामी श्री हरिदास जी के लाजे कलयुग में मिले थे, जो वृंदावन में अपन बिहारी जी के दर्शन करते। त्रेता द्वापर की बात नहीं है। मीराबाई, कर्माबाई, कितने भक्त हुए जिनके लिए कलयुग में मिले, तो आज भी मिलते हैं। नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ? नरसिंह तो आज भी है, लेकिन अपन में प्रहलाद वाला विश्वास नहीं जग रहा। अपन के लिए बात इतना ही है कि भगवानों के ना गए, आंखें मीच मीच के लाभरी के ने तन्नक से मैं सोचा था एक सत्यनारायण की कथा करवा ली अपन। ये सो लगा थे कि इंद्र को हेलीकॉप्टर अपनी छत पे होता रहे, बिल्कुल विमान हमें ले भैया है घर, एक सत्यनारायण की कथा में। और बोले कैसी कथा, हाँ सत्यनारायण की कथा बोले की हो, फिर और देखो कबड्डी सी होते बोले की कथा देखी कबू बोल दी कथा, अब भूल गए। फिर कछु दिना बाद लड़का को चढ़ू बुखार, दवाई लगी ने, इंजेक्शन हो गए, खूब पैरासिटामोल पे आ लई, खुआ लई, बुखार ने उतरो। फिर करी खबर रे क्या होगा, कई जब कथा ने बोली थी, कथा बोली थी, होए ने होए वही से लड़का बीमार है। कई तो फिर एक काम करो, ये पुणे को हो ने जान दे, आओ सो महाराज को बुलाओ, कहीं महाराज हो जान दे, ये पुणे को महाराज को बुला के कहिए ने हो तो सुठ ने जाए। अब देखो बोले की कथा, आओ सो बोले की भाई कथा, सो विक्स की डिबिया में धर लाओ घी, विक्स की डिबिया में, और कथा तो हो रही। झंडू बाम की डिबिया में धर लाओ सा कर ले, आओ अबे तिरुलो मारे धर ला चाव, कहीं महाराज चलो कथा सुट जाए। तो महाराज ने वे चावरों के बनाए, नमक गिरा, तिरुलो वारे चाव महाराज ने बनाए थे, 9 गिरा तिरुला, निगे सो गिरा हो गए 18। अब गिरा लो सोच रहा है कि कौन गिरोह में बेद गए। ऐसी एक कथा में ऐसो लगन लगा कि अब विमान अपने घरे होता नहीं, सूदो होता रहे विमान अपने ना। भाई भगवान ये सब चीजें नहीं, भगवान देखता है श्रद्धा, उनके प्रति जितना श्रद्धा का पात्र होगा उतनी भगवान की कृपा हुई है, इसलिए श्रद्धा का पात्र बढ़ाओ। गलती भगवान की नहीं, गलती अपनी है। श्रद्धा का पात्र है अपना इतना सा, वो कृपा चाहने बहुत। सीधी सीधी भाषा में आपको बताएं कि जैसे बरसात के समय में पानी गिरता है, अब पानी की वर्षा हर एक घर पर एक सी होती कि नहीं होती? अब किसी के यहाँ पर गुंड है, किसी के यहाँ पर टंकी है, किसी के यहाँ पर टैंकर है। अब टैंकर वाले ने टैंकर भर लिया, टंकी वाले ने टंकी भर ली, गुंड वाले ने गुंड भर ली। अब गुंड वाला आदमी कहे कि यार इनके ना पानी ज्यादा गिरा, इनने टैंकर भर लाओ, तो दोष किसका है? दोष वर्षा का है क्या? वर्षा का दोष नहीं है, दोष है अपने पात्र का। भाई
अपन टंकी ले आओ, अपन टैंकर ले आओ, तो अपन टैंकर भर लेगी। इसी प्रकार दोष वर्षा का नहीं, जिसका जितना पात्र है उतना वर्षा का जल रुकेगा। ऐसे ही भगवान की कृपा सब पे एक सी हो रही। अगर भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो अपने श्रद्धा रूपी पात्र को बड़ा कर लो। जितनी ज्यादा जिसकी भगवान में श्रद्धा है उतना ही ज्यादा भगवान की उस पर कृपा है। और नारद जी कहने लगे भागवत कथा अगर श्रवण करी जाए तो भगवान में श्रद्धा जागृत होती है। चाहे भले ही कम समय को हो, कितने समय को हो, लेकिन भगवान में श्रद्धा जागृत होती है। और श्रद्धा अगर बढ़ गई, श्रद्धा का पात्र बढ़ गया तो भगवान की कृपा जरूर होगी। आप भागवत की कथा करो ना, भागवत में भक्ति की कथा है, भागवत में संतों की कथा है। नारद जी कहने लगे सुनो, जब संतों की कथा सुनेंगे, भक्तों की कथा सुनेंगे तो लोगों की भगवान में श्रद्धा बढ़ेगी, और श्रद्धा बढ़ेगी तो कृपा होगी। मैं इतना बड़ा संत नहीं था, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की बात सुनाई। बोले मैं इतना बड़ा संत नहीं था, मेरी माँ यत्र तत्र जाकर के काम करके भोजन लाती थी। एक दिन हमारे गांव में आए संत आए, आकर के रुके और मैं उनके पास में गया। मैंने जाकर के संतों की सेवा करी। अच्छा, पहले के जमाने में संत आते भी थे, चतुर्मास हुआ करते थे। पहले के समय में महाराज बहुत ऐसी चीजें होती, आजकल तो संत मिलना दुर्लभ हो गए। पहले संतों के झुंड ये घूमत थे, अब घूमत झुंड नचैयन के। पहले पापी के शीश कटावत थे, अब शीश कटावत गंजन के। पहले बैरी से बैर निभावत थे, अब बैर निभावत भंजन से। पहले बैरियों से बैर बंधते, अब भैया भैया के बैर बंध जात। पहले संतों के झुंड आते थे, अब संतों के नहीं मिलते यहाँ झुंड। अब तो संत मिल जाए बहुत बड़ी बात, अब तो नचैयों के झुंड मिलाते, अब होता ही भीड़ मिलाते। हाँ, कथा में, भागवत में, प्रभात फेरी में झूला तारे बजावे वाले नहीं मिलाते आए। अगर प्रभात फेरी फिरने हुए तो झूला तारों वाले नहीं मिलाते। कथा भागवत में अपन को सका चलो यार मंदिर नहीं चल रहा, कथा में नहीं चल रहा, क्या कहने लगा महाराज जाने तो हतो मनो तना उनसे अपनी बनाता नहीं यहाँ। महाराज जाने तो हतो लेकिन बोला हुआ नहीं दाओ। हाँ, भागवत के लाजे कार्ड बोला हुआ बेहार साफ चीजें। और अगर रात में पलीता डांस हो रहा हो तो फिर नहीं चाने कच्छू। पलीता डांस में तो अपन पूछो काए तुम्हारी उनसे लड़ाई हती, फरकाए गए। बोले गुरुजी उनसे लड़ाई तो हती लेकिन उनके ना थोड़ी, हम तो दूसरे की चौतारिया पे हो देखा रहे। ऐसा ही कथा सुन ले, लेकिन नहीं, कथा के लिए तो बुराई हो जाएगी। बुलक जाने और ये कलयुग है, कलयुग ही तो ऐसी बुद्धि करे अपन की। पहले संतों के झुंड ये घूमते थे, पहले संतों के झुंड घूमते थे। नारद जी कहने लगे हमारे गांव में आए संत, और संत आकर के रुके और हमें मिला उनका सत्संग। सत्संग मिला, 4 माह हमने उनकी सेवा की, और उनका हमें जीवन में सत्संग मिला तो हमारे जीवन का कल्याण हो गया। संतों ने के साथ में हमने सत्संग किया, उनकी सेवा करी। और याद रखना प्यारे, ये कथा हमें और आपको बता रही है, नहीं भागवत है तो सबने सुनी कथा तो वही है। जीवन में कुछ करो या ना करो, सत्संगति की इतनी महिमा है। जीवन में अच्छी संगत जरूर करो। जीवन में जैसे तुम्हें बनना है, अगर तुम चाहोगी हमारा बेटा ऐसा बने तो अपने बच्चे की वैसी संगत कराओ। तुम चाहते होगी हमारा जीवन ऐसा बने तो वैसी संगत करो। जैसी अपन संगत करेंगे वैसा फायदा होगा। और संगत अगर बिगड़ गई तो जीवन बिगड़ जाएगा। भाई उल्टे के लिए अगर सीधे का संग मिल जाए तो उल्टे तक का जीवन सुधर जाता। सुधर जाता नहीं सुधरा, कभी सुधरा किसी का? संगत का इतना असर, इतना असर। अगर अपने बेटों को जैसा बनाना है वैसी संगत करो। आजकल अपन संगत पर ध्यान नहीं दे रहा है, केवल और केवल कागज की डिग्रियां कमवाने में पड़े हैं। हम मना नहीं करते, अच्छी खूब परसेंटेज लाए, खूब अच्छी पढ़ाई करें, खूब अच्छा करें, लेकिन उसके साथ साथ में उनको संगत भी अच्छी दिलवाना, उनमें संस्कार अच्छे